गौरवा और हाथी। एक जंगल में एक तमाल का पेड़ था। तमाल के पेड़ पर गौरवा पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। गौरवा के घोंसले में छोटे छोटे 4 अंडे थे। अंडों में से अभी बच्चे निकल भी नहीं पाए थे कि एक दिन एक मतवाले हाथी ने पेड़ की शाखाओं को तोड़ डाला, जिस पर गौरवा पक्षियों का घोंसला था। पक्षी खुद तो बच गए, पर सारे अंडे फूट गए। गौरवी व्यथित हृदय से रोने लगी। उसे किसी प्रकार से शांति नहीं मिली। गौरवा का एक मित्र था कटफोड़वा। गौरवा को रोते देखकर कटफोड़वा उसके नजदीक जाकर उसको तसल्ली देने लगा। गौरवा ने कहा, उस दुष्ट ने हमारे घोंसले को तोड़ दिया और सारे अंडे को फोड़ डाला। उसे दंड दिए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। कटफोड़वा ने कहा, हम उस हाथी के सामने बहुत छोटे हैं, परंतु संगठन में बड़ी ताकत होती है। हम लोग मिलकर प्रयास करके उससे बदला ले सकते हैं। मेरी एक सहेली है मधुमक्खी, मैं उससे भी सहायता करने को कहूँगा। गौरवा को आश्वासन देकर कटफोड़वा मधुमक्खी के पास गया। उसने गौरवा की सारी कहानी उसको सुना दी। सुनकर मधुमक्खी भी सहायता के लिए तैयार हो गई। मधुमक्खी ने कहा कि पहले मेरे मित्र मेढक के पास चलना होगा। वह काफ़ी बुद्धिमान है। उसकी योजना से हम हाथी को ज़रूर कोई दंड दे सकते हैं। और वे दोनों मेढक के पास चले गए। कटफोड़वा और मधुमक्खी ने मेढक को गौरवा की सारी कहानी बताई तो मेढक ने कहा, संगठन के समक्ष वह हाथी क्या चीज़ है। इसके लिए आप सब मेरी योजना अनुसार काम करें। मेढक ने बताया, कल दोपहर को मधुमक्खी हाथी के कान के पास जाकर वीणा जैसी मधुर धुन में गाएगी, जिसे सुनकर हाथी मुग्ध हो जाएगा और अपनी आंखें बंद कर लेगा। ठीक उसी समय कटफोड़वा हाथी की दोनों आंखें अपनी तेज चोंच से फोड़ देगा। अंधा हाथी जब प्यास से व्याकुल होगा तो मैं एक बड़े गड्ढे के पास से अपने परिवार के साथ टर टर की आवाज़ करूँगा, जिससे उसको जल का भ्रम होगा और वह उधर को भागेगा और वह गड्ढे में गिर जाएगा। अगले दिन उन सब ने इसी प्रकार योजनाबद्ध ढंग से हाथी को अंधा करके गड्ढे में गिरा दिया और वह हाथी बाहर नहीं निकल सका। भूख प्यास से तड़प कर वहीं मर गया। इसीलिए कहते हैं कि संगठन में बड़ी ताकत होती है। संगठन से काम करने पर बड़े से बड़ा काम भी संभव